का टॉपिक हमारा क्या है? आज का जो टॉपिक है उसका नाम है संयोजी कड़ियां, व्हाट इज कनेक्टिव लिंक। कई बार लोगों के मन में भ्रम रहता है कि सर संयोजी कड़ियां क्या होती हैं, संयोजक जीव क्या होते हैं, संयोजक कड़ियों का क्या प्रभाव है जैव विकास में, इवोल्यूशन में। तो संयोजक कड़ियां ऐसे जीव होते हैं जिनमें एक से अधिक संघों के लक्षण पाए जाते हैं। ऐसे सभी जीवधारी जो एक संघ से दूसरे संघ के विकास को प्रकट करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीवधारी जो एक संघ से दूसरे संघ के विकास को प्रकट करते हैं। इसका मतलब आप ये समझिए कि ऐसे जीवधारी जिसमें दो संघों के लक्षण पाए जाते हों, उनको हम बोलते हैं संयोजक कड़ियां। बहुत ही कॉमन सा टॉपिक हमारा होने वाला है आज का। नाम क्या है? नाम है संयोजक कड़ियां। क्या होती हैं संयोजक कड़ियां? तो मैं जैसा बता चुका हूं कि संयोजक कड़ियां, अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या होते हैं संयोजक जीव, क्या होती हैं कनेक्टिव लिंक्स, तो हमारा जो प्राणी जगत है, हमारा जो एनिमल किंगडम है, जो आपका एनिमल किंगडम है, उसमें बहुत सारे फाइलम के एनिमल्स आते हैं और बहुत सारे किंगडम है, जैसे प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, किंगडम फंजाई, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा। तो बहुत सारे ऐसे भी जीवधारी पाए जाते हैं जो एक से अधिक किंगडम्स के बीच में कनेक्शन शो करते हैं, एक से अधिक फाइलम्स के बीच में कनेक्शन शो करते हैं। तो कोई पूछे कि क्या होती है संयोजक कड़ियां, तो ऐसे जीवधारी, वे जीवधारी जिनमें दो जगत, टू किंगडम्स या दो संघ समझते हैं, फाइलम मतलब दो किंगडम, इसमें किंगडम या दो फाइलम के बीच में कुछ समानताएं पाई जाती हों, उन्हीं को बोलते हैं संयोजक कड़ियां। आई बात समझ में? ऐसे जीवधारी जिनमें दो जगतों या दो संघों के बीच में कुछ समानताएं या कुछ लक्षण पाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? संयोजक कड़ियां कहते हैं। अब आज देख लेते हैं कि कितने प्रकार की संयोजक कड़ियां हो सकती हैं, कहां से हमको क्वेश्चन मिल सकता है। कौन से जीव के बीच में कौन से संघों की, कौन से जगतों की समानताएं पाई जाती हैं। आइए बात करते हैं एक एक संयोजक कड़ी की। देखिए, सबसे पहली जो संयोजक कड़ी है वो बहुत ही कॉमन है। उससे यह प्रकट होता है कि जो सजीव हैं उनका निर्माण निर्जीवों से हुआ है। हमारे आज के सेशन में जो सबसे पहली कनेक्टिव लिंक है, उससे क्या प्रकट होता है? उससे यह प्रकट होता है कि जो सजीव हैं उनका निर्माण निर्जीवों से हुआ है। लिविंग का जो फॉर्मेशन हुआ है वो नॉन लिविंग से हुआ है। देखिए, सबसे पहली कनेक्टिव लिंक हमारी वायरस है। आपको पता है वायरस को क्या कहते हैं? वायरस को बेटा सजीव और निर्जीव के मध्य की संयोजक कड़ी कहते हैं। वायरस को सजीव और निर्जीव के मध्य की संयोजक कड़ी कहते हैं। वायरसेस को लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिव लिंक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वायरस को हम क्रिस्टल की फॉर्म में जमा कर सकते हैं और वायरस में ग्रोथ भी होती है। अभी आगे के जो लेक्चर होगा उसमें एक एक को हम डिस्क्राइब करेंगे, वायरस को, यूग्लिना को, प्रोटीरोस्पंजिया को, एक एक को लेकर के आगे बढ़ेंगे। आज हम केवल आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। आज आपको यहां से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल सकता है इस वीडियो को देखने के बाद। तो सबसे पहली जो संयोजक कड़ी उसका नाम क्या है? वायरस है। और वायरस किसके बीच की संयोजक कड़ी होती है? सजीव और निर्जीव की, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की क्या होती है? ये कनेक्टिव लिंक होती है। अगला देख लेते हैं, अगली हमारे पास कौन सी कनेक्टिव लिंक है? यूग्लिना। कौन सी है? यूग्लिना। ये यूग्लिना किसी संघ के बीच की नहीं है, दो जगतों के बीच की है, दो किंगडम्स के बीच की है। एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम, जंतु जगत और पादप जगत के बीच अगर कोई जंतु पाया जाता है या कोई ऐसा जीवधारी पाया जाता है जिसमें पादप जगत और जंतु जगत के लक्षण पाए जाते हैं, तो वो होता है यूग्लिना। यूग्लिना प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन भी बना लेता है और प्रकाश ना होने पर ये जीवों का भक्षण भी करता है। तो यूग्लिना आप समझ गए होंगे। यूग्लिना हमारी पादप और जंतु जगत, पादप जगत और जंतु जगत, पादप और जंतु जगत के बीच की जो संयोजक कड़ी है उसका ऑप्शन क्या होगा? यूग्लिना होगा। आइए बात करते हैं हमारी तीसरी संयोजक कड़ी कौन है? वो है प्रोटीरोस्पंजिया। प्रोटीरोस्पंजिया क्या है? प्रोटीरोस्पंजिया ये फाइलम प्रोटोजोआ पहले कहते थे, अब तो मान लीजिए ये प्रोटिस्टा में चले गए हैं। 5 जगत प्रणाली के बाद जो एक कोष की जीव हैं
उन सभी को प्रोटिस्टा में शामिल कर दिया गया है। लेकिन जब आप पुरानी बुक्स पढ़ोगे तो वहां पर लिखा होगा फाइलम प्रोटोजोआ, फाइलम पोरीफेरा। अब फाइलम प्रोटोजोआ का काम खत्म करके उसको शामिल कर दिया गया है फाइलम क्या, किंगडम मोनेरा में, उसको किंगडम प्रोटिस्टा में, ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा में उसको हमने मर्ज कर दिया है। जितने भी यूकैरियोटिक एक कोष की जीव थे, उनको उनकी कोशिका संरचना के आधार पर, एक कोशिकीयता के आधार पर किंगडम प्रोटिस्टा में शामिल कर दिया गया है। तो जो प्रोटीरोज पंजिया होता है, ये किसके बीच की है? तो प्रोटीरोज पंजिया हमारी प्रोटोजोआ, ये प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच की संयोजक कड़ी है। प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच की संयोजक कड़ी किसे कहते हैं? प्रोटीरोज पंजिया को कहते हैं। आगे के लेक्चर में आपको इसका डायग्राम, इसके कैरेक्टर सब दिखाए पड़ेंगे, सब बताया जाएगा आपको। पेरीपेटस क्या है? फिर आता है पेरीपेटस। पेरीपेटस एक ऐसा जीवधारी है जिसमें संघ एनीलिडा और संघ आर्थ्रोपोडा। पेरीपेटस एक ऐसा जीवधारी है जिसमें संघ एनीलिडा और संघ आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। सर क्या होता है एनीलिडा? तो आप सभी ने केचुआ देखा है ना, केचुआ किसमें आता है? केचुआ हमारा आता है एनीलिडा में। और काकरोच देखा होगा, मच्छर, मकड़ी, तितली, ठीक है, रेशम का कीड़ा, तो किसमें आता है? आर्थ्रोपोडा में आता है। तो फाइलम एनीलिडा और फाइलम आर्थ्रोपोडा के बीच की संयोजक कड़ी आपसे कोई पूछे तो अब आप बता लोगे, क्योंकि अब आपको हम बता चुके हैं पेरीपेटस क्या है। पेरीपेटस एक ऐसा जीवधारी है जिसमें फाइलम एनीलिडा और फाइलम आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टर पाए जाते हैं, जिससे यह पता चलता है कि जो आर्थ्रोपोडा है उसका विकास किससे हुआ है, उसका फॉर्मेशन या उसका डेवलपमेंट एनीलिडा से हुआ है। संयोजक कड़ियां ये प्रकट करती हैं कि किसके बाद किसका विकास हुआ है। आई बात समझ में? संयोजक कड़ियां क्या प्रकट करती हैं? संयोजक कड़ियां ये प्रकट करती हैं कि किस संघ का विकास किस संघ के बाद हुआ है, या किस जगत का निर्माण किस जगत के द्वारा हुआ है। अगला बेटा क्या है? अगला है नियोप्लाइना। नियोप्लाइना, कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं पेरीपेटस और नियोप्लाइना में। पेरीपेटस और नियोप्लाइना में बच्चे हर बार क्वेश्चन गलत कर देते हैं। क्या होता है पेरीपेटस, क्या होता है नियोप्लाइना? तो देखो इनमें कॉमन क्या है दोनों में। नियोप्लाइना में भी कॉमन एक चीज है, वो है एनीलिडा, इसीलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पेरीपेटस में क्या है? पेरीपेटस किसके बीच थी? अभी याद कर लीजिए, पेरीपेटस एनीलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की है, जबकि नियोप्लाइना किसके बीच की है? नियोप्लाइना एनीलिडा और मोलस्का के बीच की है। सर मोलस्का कौन होता है? तो आपने ऑक्टोपस नाम सुना है? ऑक्टोपस जो है, डेविल फिश बोलते हैं ऑक्टोपस को, इसको डेविल फिश भी कहते हैं। तो ऑक्टोपस है जिस संघ में, जिसमें हमारा घोंगा आता है। घोंगा, शंख तो आप सभी ने देखा होगा, शंख मोरंग में निकलता है, शंख, सीपी, ठीक है, वो किसमें आता है? वो मोलस्का में आता है। तो नियोप्लाइना क्या है? नियोप्लाइना संघ एनीलिडा और संघ मोलस्का के बीच में हमको संबंध दिखाता है। इससे यह पता चलता है कि एनीलिडा के जीवों से किसका विकास हुआ होगा? बताइए, मोलस्का के जीवों का विकास हुआ होगा। फिर बात करते हैं सर बेलेनोग्लासेस। सर बेलेनोग्लासेस क्या है? तो बेलेनोग्लासेस एक ऐसा जंतु है जो नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट के बीच में समानता प्रकट करता है। तो बेलेनोग्लासेस क्या है? बेलेनोग्लासेस नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा के बीच की क्या होती है? संयोजक कड़ी होती है। तो इतनी बात समझ में आ गई। वायरस, यूग्लिना, प्रोटीरोज पंजिया, पेरीपेटस, नियोप्लाइना, बेलेनोग्लासेस। इसके बाद बात करते हैं, दो और बचे हैं। सर लंग फिश क्या है? लंग फिश ऐसी फिशेस जिसमें श्वसन किसके द्वारा होता है? श्वसन फेफड़ों से होता है। आपको पता है वैसे फिशेस में किससे होता है? फिशेस में गिल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? गिल्स, गलफड़े पाए जाते हैं। लेकिन जो लंग फिशेस होती हैं, इनमें श्वसन जो होता है वो फेफड़ों की मदद से होता है, ठीक है। तो लंग फिशेस में जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर वाला होता है। बाकी फिशेस में चैम्बर कितना होता है? 2 चैम्बर का हार्ट होता है। फिशेस में 2 चैम्बर का हार्ट होता है, इसको बोलते हैं वीनस हार्ट। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं वीनस हार्ट बोलते हैं। 2 चैम्बर का हार्ट होता है। लेकिन जो लंग फिश है इसमें 3 चैम्बर का हार्ट मिलता है, और जो श्वसन होता है इनमें, जो रेस्पिरेशन होता है इनमें, वो किससे होता है? फेफड़ों से होता है।
इसीलिए इसको बोलते हैं लंग फिश। तो कोई पूछता है किसके बीच की संयोजक कड़ी है, तो लंग फिश किसके बीच की है, ये आपकी मत्स्य, मत्स्य मतलब फिशेस, पाइसेस, ये पाइसेस और उभयचर, पाइसेस और उभयचर मतलब एम्फीबिया, ये पाइसेस और एम्फीबिया के बीच की क्या होती हैं, संयोजक कड़ियां होती हैं। ठीक है, लास्ट हमारे पास आ गया है सर एकिडना और प्लेटिपस। लास्ट ऑप्शन क्या है, एकिडना और प्लेटिपस। एकिडना सर क्या होता है, तो एकिडना और प्लेटिपस हमारे बीच में जो है ये सरीसृप और स्तनधारी। देखिए मैं लिख रहा हूं यहां पर, नोट जरूर कर लीजिएगा जितना पढ़ाया मैंने आज आपको, बहुत तेज पढ़ाया है, समय ना खराब हो आपका। तो सरीसृप और स्तनधारी, सरीसृप और स्तनधारी के बीच की जो संयोजक कड़ी कहा गया है वो एकिडना और प्लेटिपस है। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अंडे देते हैं और बच्चों को दूध भी पिलाते हैं। ठीक है, इनमें क्लोएका पाया जाता है। तो प्लेटिपस और एकिडना को क्यों बोलते हैं इसके बीच की कड़ी, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये अंडे देते हैं, अंडे देते हैं और बच्चों को दूध भी पिलाते हैं। आई बात समझ में, तो इसीलिए इनको बोलते हैं सरीसृप और स्तनधारियों के बीच की संयोजक कड़ी। और एक और है उसके बारे में आपको बता दें, वो एक प्रकार का जीवाश्म है जिसका नाम होता है आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है, आगे वाले वीडियो में मैं उसको ऐड कर लूंगा। वो